कैसे हो दोस्तों। आज मैं आपको उत्तर के पहाड़ों से दक्षिण के पठारों की तरफ ले आया हूँ। सुबह 8 बजे का समय, छत्रपति संभाजी नगर, जिसे औरंगाबाद के नाम से जानते हैं। आज घूमने का प्लान है यहाँ के कुछ प्रसिद्ध स्थान। पहला स्थान है शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री कृष्णेश्वर मंदिर। फूल प्रसाद ले लिया है। खेद है मोबाइल कैमरे की अनुमति न होने से अंदर का दृश्य नहीं दिखा पाऊंगा। हमने दर्शन कर लिए हैं, अब थोड़ा चाय नाश्ता कर लें। यहाँ पर हमने पोहा व महाराष्ट्र की प्रसिद्ध मिसल पाव का मजा लिया। ये 3 व्हीलर हमने 1500 रुपये में तय किया है। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर ही एलोरा केव्स हैं। ये है हमारा पॉइंट नंबर 2। 40 रुपये की टिकट है। दूर से ही हमें एलोरा की गुफाएं दिखनी शुरू हो गई हैं। कहते हैं यहाँ लगभग 100 गुफाएं हैं, जिनमें से 34 गुफाएं पर्यटकों के लिए खुली हैं। ये पहाड़ियाँ लाखों वर्ष पूर्व ज्वालामुखी के लावे से बनी हैं। इन्हीं पहाड़ों को काट काट कर यहाँ पे ये गुफाएं बनाई गई हैं और इनमें मूर्तियाँ आदि गढ़ी गई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन्हें राष्ट्रकूट वंश के राजाओं द्वारा 5वीं से 10वीं शताब्दी के बीच बनाया गया था। इस समय की वास्तुकला व शिल्पकला सचमुच दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर करती हैं। ये गुफा नंबर 1 है। इसके ऊपर से एक झरना भी बह रहा है। 34 गुफाओं में से 1 से 12 नंबर की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। 13 से 29 नंबर की गुफा हिंदू धर्म और 30 से 34 नंबर की गुफा जैन धर्म समर्पित है। हम कुछ मुख्य गुफाओं में घूमेंगे। अब हम आ गए हैं बौद्ध विहार गुफा नंबर 2 पे। यहाँ पर भगवान बुद्ध की विविध मुद्राएं हैं। कृत 12 स्तंभ भी इसकी विशेषता है। अब हम गुफा नंबर 5 आपको दिखाते हैं। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसमें कोठरियों युक्त एक सभा मंडप है। दोस्तों, जहां अब हम प्रवेश करेंगे ये गुफा नंबर 10। ये एक प्रसिद्ध गुफा है। यहाँ भगवान बुद्ध की बड़ी प्रतिमा है। दोस्तों, यह है भगवान बुद्ध की बड़ी प्रतिमा। यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं द्वारा प्रार्थना की जा रही है। दोस्तों, अब हम गुफा नंबर 15 में आ गए हैं। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का अंकन है, इसलिए इसे दशावतार गुफा भी कहते हैं। अब हम सबसे बड़ी गुफा नंबर 16 कैलाश मंदिर में आ गए हैं। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि इस पर्वत को ऊपर से नीचे की ओर काट कर मंदिर बनाया गया है। इस विशाल मंदिर को राजवंश की 10 पीढ़ियों ने लगभग 200 साल तक बनाया। इसमें देवी देवताओं की विशाल प्रतिमाएं, पुराण महाकाव्य के दृश्य, पशु पक्षी आदि चित्रित किए गए हैं। इसके प्रांगण में 2 विशाल स्तंभ भी हैं। 2 हाथी द्वारपाल के रूप में विराजित हैं। लेकिन एक बात से मन बहुत दुखी होता है कि इन अनमोल रचनाओं को मुगलों के शासनकाल में खंडित किया गया। आप सभी मूर्तियों रचनाओं में मुगलों की ये उदंडता देख सकते हैं।
ऊपर की मंजिल पर बना है कैलाश मंदिर। चलो प्रभु दर्शन कर लेते हैं। यहाँ प्रभु का प्रिय नंदी भी विराजमान है। यहाँ की शिल्पकला, यहाँ की भव्यता, यहाँ के सुखद एहसास को छोड़कर जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। यहाँ की एक एक चीज को आंखों के कैमरे से स्मृति पटल पर उतारने का मन कर रहा है। लेकिन समय की भी कुछ कमी है। कुछ और गुफाओं के सामने से हम गुजर रहे हैं। आखिर में ये पुल पार कर हम गुफा नंबर 22, 23, 24 आदि से होते हुए गुफा नंबर 29 पहुंच गए हैं। यहाँ भी एक झरना बहता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, समय की कमी के कारण हमें आगे की गुफाओं के दर्शन की योजना को रद्द कर दिया है। अब हम अपने तीसरे पॉइंट देवगिरी फोर्ट, जिसे दौलताबाद का किला भी कहा जाता है, पहुंच चुके हैं। बहुत ही विशाल किला है। 25 रुपये की टिकट है। इस किले को अजय किला कहा जाता है। यहाँ आप उस युग में प्रयोग हुई कुछ छोटी बड़ी तोपें देख सकते हैं। ये औरंगजेब की तोप है। दोस्तों, इतिहास के अनुसार इस अभेद्य किले को यादव वंश के प्रथम राजा बिलम्मा ने सन 1187 में बनाया था। इसे देवगिरी किले के नाम से जानते थे। बाद में इसे अलाउद्दीन खिलजी ने छलवश अपने कब्जे में ले लिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से कुछ समय के लिए अपनी राजधानी को यहाँ स्थानांतरित किया और इसका नाम दौलताबाद रखा। इस किले में एक मीनार है जो कि दिल्ली के कुतुब मीनार से प्रेरित होकर बनाई गई है। इसे चांद मीनार कहते हैं। इसका निर्माण 1443 में एक बहमनी गुलाम ने किया था। अब हम चलते हैं हाथी तालाब और भारत माता मंदिर की तरफ। हाथी कुंड को यहाँ के किले में पानी की व्यवस्था के लिए बनाया गया था। ये तोड़े गए मंदिर के अवशेष आप देख सकते हैं। अब हम भारत माता मंदिर के पास हैं। यहाँ भी इस मंदिर को क्षति पहुंचाकर सामने एक मस्जिद बनाई गई है। चलिए चलते हैं अंधेरा मार्ग, जिसे भूल भुलैया भी कहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ इस तरह से रास्ते बनाए गए हैं कि जहाँ उस समय सैनिक भ्रमित हो जाया करते थे और अंधेरा होने के कारण अपने ही साथियों पर हमला कर देते थे। कुछ सैनिक जो इससे पार कर ऊपर की तरफ बढ़ते थे, उन पर खौलता तेल और जहरीली गैस छोड़ी जाती थी। किले के चारों तरफ पानी भरी खाई है और सिर्फ एक मार्ग से किले में प्रवेश किया जाता है, जिसमें केवल 2 आदमी एक वक्त में चल सकते हैं। अब यहाँ एक पुल बना दिया गया है। पानी भरी खाई में जहरीले सांप और भूखे मगरमच्छ रहते थे। चलिए अब इन्हीं नीचे उतरती सीढ़ियों के साथ अपने ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ। दोस्तों, प्रयास अच्छा लगा हो
तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर